वेस्ट इंडीज और नेपाल के लिए भाई कल के लिए क्या प्रेडिक्शन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दोनों मैच पूरी दुनिया ने देखा है और नेपाल के लिए इतना इंटरेस्ट लिया है। अगर पहला मैच नेपाल का देखें इंग्लैंड के खिलाफ, यानी कि बेहतरीन जबरदस्त उम्दा मैच हुआ था जो कोई सोच नहीं सकता है। और अगर दूसरे मैच में आ जाए इटली के खिलाफ, वहां पे भी यही प्रेडिक्शन हुआ है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इतने करीब जाके जीता हुआ मैच हार गए, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक था। लेकिन अगर आप उसके विपरीत इटली के खिलाफ देखें, जिस तरीके से नेपाल की खराब प्रदर्शन रहा, आप चाहे बैटिंग से ले लें और चाहे बॉलिंग से ले लें, क्योंकि जिस पिच पे इटली के खिलाड़ियों ने नेपाल के धुरंधर बॉलरों को जबरदस्त तरीके से धोया था, उस पिच पे नेपाल के जो बेहतरीन बैट्समैन हैं वो रन के लिए तरस रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पिच की खामी नहीं थी, ये खामियां थी नेपाल के बैट्समैनों की, जो रन नहीं बना पाए इटली के बॉलर के सामने। जो कि इटली अगर आप देखें नेपाल के सामने एडजस्ट नहीं करती है, वो उसको क्या बोलते हैं, खड़े होने लायक नहीं है। लेकिन जब एक कहावत यह भी है कि जब दिन खराब हो तो ऊंट पे बैठे रहो तो कुत्ता काट लेता है। समझ गए बात को? तो वही हाल है इस समय नेपाल का। कहीं ना कहीं नेपाल अभी भी स्ट्रगल करते हुई नजर आ रही। भाई हम तो ये चाहते हैं, अभी भी नेपाल के पास मौका है, क्योंकि आज का जो मैच हो रहा है, इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है, इंग्लैंड अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। और जो कल का मैच है फिर वानखेड़े स्टेडियम में है। नेपाल को लगातार जो मौका मिल रहा है, ये अपने चिट्ठी समझ लो या किस्मत समझ लो, लगातार नेपाल एक ही पिच पे मैच खेलती हुई नजर आ रही है। इतने में तो नेपाल को हर हाल में अपने आप को कंफर्ट जोन में लाना चाहिए। कल 11 बजे नेपाल और वेस्ट इंडीज का मैच है। सबसे अहम से बात है कि इसी वेस्ट इंडीज को दुबई में नेपाल ने 3 T20 सीरीज के मैच में 2-1 से जबरदस्त रौंदा था। और अगर आज की टीम की बात करें वेस्ट इंडीज की, कोई खास बदलाव नहीं है, 1 से 2 फील्डर बदले हैं और कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन यहां हो सकती है पिच की बात हो, क्योंकि जिस तरीके से वानखेड़े की पिच है और दुबई की उसके उल्टा पिच थी। दुबई में स्पिनरों का बोलबाला होता और कहीं ना कहीं वानखेड़े में आपको पेसर चाहिए होता है। तो एक ये कमी हो सकती है, बाकी कोई भी कमी नहीं हो सकती है। हमको आज भी लगता है कि नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज की टीम से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा मजबूत पाती है। आप हार मत देखिए। देखिए, हारने का तो इंडिया भी चैंपियन ट्रॉफी में 10 विकेट से हारी थी पाकिस्तान से। ये अगर आप ये माइंड थॉट से जाएंगे कि अरे यार हम इटली से इतनी बुरी तरीके से हारे, आपको माइंड थॉट बदलना होगा। आपको अपना 100% देना होगा। अगर आप पहले बैटिंग करने उतरते हैं तो आपको एक रन का सेटअप करके जाना होगा कि भाई हम 150 रन देख रहे हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है T20 में। और उसके बाद 150 रन के जब आप देखेंगे बआसानी, जब 150 बना लेंगे तो अपने आप वो 170 का स्कोर पहुंच जाएगा। अगर आप पहले से 170 का लेके चलेंगे तब आपको जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना विकेट गंवाएंगे। और T20 में अगर लास्ट के डेथ 6 ओवर में आपके पास अगर 4 से 6 विकेट बचे हैं, मसलन अगर आपके 16 ओवर में 4 विकेट गए और 4 ओवर में आपके पास 6 विकेट है, नेपाल के बैट्समैनों की जो लास्ट के बैट्समैन है उनके पास ये सलाहियत है कि लास्ट के 10 ओवर में वो 40 से 50 रन बना सकते हैं। ये हमने देखा है। तो भाई कुल मिला के नेपाल को एफर्ट लगाना होगा। और सबसे अहम से बात है, नेपाल को की किस्मत भी साथ देनी होगी। खेल के साथ साथ अहम से रोल हमने देखा है भाई, किस्मत का भी होना चाहिए। नहीं तो जिस इंग्लैंड को पानी पिला दिया, उस इंग्लैंड उस नेपाल इटली के सामने समझ लो पूरा उसके धराशाही हो गया, पूरे पत्ते खुल गए। नेपाल मतलब यार इतनी बुरी तरीके से हार गया नेपाल, कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया सोच रही थी कि इंग्लैंड को इतना बुरी तरीके से परास्त समझो हराया है, इटली उसके हाथ में होगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। और एक बात ये भी हम बोलना चाहेंगे,
ये मैच होता है, मैच में जब तक एक टीम जीत और एक टीम हार नहीं जाती है, जब तक कोई भी अपना प्रेडिक्शन 100% नहीं देता है। सिद्धू पाजी एक बात बोल रहे थे कि नेपाल जो जल्दबाजी कर रहा है, इसकी खामी नेपाल को भुगतना होगा। नेपाल को 140-50 देखते हुए खेलना होगा, उसके बाद आसानी से 170 बन जाएंगे। लेकिन जस्ट उसके उल्टा हुआ, नेपाल इटली के खिलाफ रनों के लिए तरसता रहा।